हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे ना कि जब सुमित महल ने 2 रिकॉर्डिंग लगाई है तो उसके बाद से क्या रिएक्शन है जगत भैया का, और क्या क्या कर रहे हैं ये और क्या क्या बोल रहे हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, और वीडियो में जो कुछ भी आप लोगों को लगे उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले ना, जब सुमित महल ने कल 2 रिकॉर्डिंग लगाई तो दूसरे वाली रिकॉर्डिंग में ना सब कुछ पता चल जा रहा है कि वाईटी पर जो इतने सारा कांड हुआ, जो ये सब गंदगी फैली, इसमें जगत भैया कितने कितने जिम्मेदार हैं वो इस गंदगी के लिए, और कितनी कैसी कैसी हरकतें की हैं, और उसका मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं शायद जगत भैया ही हैं। लेकिन जब सुमित महल ने कहा कि एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो तीसरी रिकॉर्डिंग अगर मैं वो लगा दूँ ना तो और भी गंदगी होगी, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में ही गंदी गंदी बातें हैं, तो उसे सुमित महल ने नहीं लगाया है। लेकिन जगत भैया इस पर बोले हैं कि मेरी रिकॉर्डिंग कोई भी बिना मेरे परमिशन के वाईटी पर नहीं लगाएगा, वो इनलीगल होगा। तो अगर जगत भैया किसी की चैट दिखा दें या किसी की रिकॉर्डिंग लगाते हैं तो वो लीगल होता है, और दूसरा कोई अगर किसी की चैट दिखाए या कोई रिकॉर्डिंग लगाए तो वो इनलीगल हो जाता है, खास करके जगत भैया के लिए। क्योंकि ये जो है ना, ये इनकी पोल पट्टी इसमें जो खुल गई, और तीसरे वाली में तो शायद सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा। तो इस डर से ना इतना डर गए हैं कि इन्होंने ना ये खोखली धमकी ही समझिए इसे, कि मेरी रिकॉर्डिंग मेरे इजाज़त के बिना कोई नहीं लगाएगा, ये इनलीगल होगा। तो ऐसा कुछ इन्होंने कहा है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, कमेंट्स किए हैं ऑडियंस ने कि क्यों डर गया तुम्हारी हवा क्यों निकल गई, क्यों लगाने दो ना, जो भी है सच सबके सामने आएगा, और इन सब करतूतों का मास्टरमाइंड कौन है सब पता चलेगा, कौन सही है कौन गलत है सामने आएगा। तो इस तरह की बहुत सारी कमेंट्स हैं, और इन्होंने खुद से कल रात को सुमित महल और जगत दीदी की 2 रिकॉर्डिंग छोटे छोटे 10-10 मिनट के होंगे ऐसे करके लगाया, और उस पर खुद से इनके ऑडियंस ने इतने गंदे गंदे कमेंट्स किए, इतने गंदे गंदे उसमें भद्दे कमेंट्स किए ना कि इन्हें वो डिलीट करना पड़ा, हटाना पड़ा उसे। तो ये बहुत सारी, जब उधर से जगत दीदी ने रोते हुए कहा, इनको आवाज़ लगाई और शायद कहा कि बोलो कुछ कुछ बोलो, तो इन्होंने वीडियो जब इनसे रहा नहीं गया, और ये आकर घर में तो इन्हें वीडियो नहीं बनाने देंगे, क्योंकि 1-2 दिन पहले इनकी ब्लॉग में ना इनकी माँ कह रही थी कि तुम कुछ मत बोलो। इन्हें मन था कि मैं कुछ बोलूँ या बोलना चाह रहे थे, लेकिन इनकी मम्मी अप्सरा मॉम तुम कुछ मत बोलो, तुम इसमें मत पड़ो, तुम कुछ मत बोलो। तो घर में इन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, ब्लॉग बनाने नहीं दिया जाएगा। तो ये अपने कार में आकर और ब्लॉग बनाए हैं, जिसमें इन्होंने बहुत कुछ कहा है कि ये मुझे बदनाम किया जा रहा है, और इन्होंने पूरी तरह से जगत दीदी का पक्ष भी नहीं लिया है। क्योंकि अगर ये जगत दीदी का पक्ष लेंगे तो ऑडियंस बोलेगी ना कि फिर से तुरंत ही अभी ही आ गया जगत दीदी के तरफ से बोलने के लिए, और इसे रहा नहीं गया। तो इन्होंने जगत दीदी को भी थोड़ा सा बोला है कि ये दोनों, जैसे कि सुमित महल और जगत दीदी मिले हुए हैं, ये मिलकर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, और अपना जो भी है एक दूसरे से ये मिले हुए हैं, इनका कहना है। और मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, जो था वो
अब कुछ नहीं है, मैं अपने परिवार में अपने पत्नी के साथ या अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको लेना देना ही नहीं था तो आप जगत दीदी के कहने पर ब्लॉग बनाने क्यों आ गए। और उसमें इन्होंने एक और बात कही है कि मेरे मुंह को बंद किया हुआ है, मतलब कि मुझे कुछ भी कोई भी सबूत या कुछ भी लाने की परमिशन नहीं है। मुझे जगत दीदी के लिए इन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि मुझे नहीं बोलना है, कोई भी प्रूफ मैं नहीं ला सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। तो पहले मेरे मुंह को मतलब कि बोलने की परमिशन दी जाए तब मैं बोलूँगा और सबूत सबके खिलाफ लाऊंगा। और फिर उसी में इन्होंने बोला है कि मेरे पास जितनी भी सबूतें थी या जो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग था या चैट था, जो भी था, मैंने सब कुछ मतलब मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। और ऐसा कहा है। और फिर से इन्होंने कल रात में 2 रिकॉर्डिंग लगाई, एक जगत दीदी और सुमित महल के बात करते हुए। तो इनके पास सबूत भी नहीं था। और फिर इन्होंने कल जब 2 रिकॉर्डिंग लगाई तो ऑडियंस ने ना बहुत इन्हें, उसमें भी इनको बहुत गंदे कमेंट्स आए, कुछ अच्छा नहीं, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आए। बस 20-25 कमेंट होंगे जो इनके तरफ से हैं और इन्होंने वही कमेंट्स रखे भी हैं, बाकी सारी कमेंट्स डिलीट कर दिया। तो ये है कि इनकी खुद, और फिर जब देखा कि इस रिकॉर्डिंग से ये हो रहा है तो फिर इन्होंने उस रिकॉर्डिंग को भी हटा दिया। तो ये है इनकी सच्चाई। और जितना भी इनको, चाहे ये जितना भी झूठ बोलें या जो करें, लेकिन कहीं ना कहीं सुमित महल के रिकॉर्डिंग से ये डर जरूर गए हैं। और इन्हें लग रहा है कि मेरा जो कुछ भी बचा हुआ है, मैं वाईटी का, जैसे कि वाईटी का ये राजा बनना चाहते थे, कहीं ना कहीं इनका ये था कि मैं सबसे ऊपर रहूं वाईटी पर। तो इनको ये लग रहा है ना कि अगर सुमित महल तीसरा रिकॉर्डिंग लगा देते हैं तो सारी सच्चाई या सारी मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो मैं सबकी नज़रों में और भी गिर जाऊंगा। तो इसलिए ये खोखली धमकी सुमित महल को दे रहे हैं कि मेरी कोई भी ये ना लगाए, वरना वो इनलीगल हो जाएगा। मेरा कोई भी रिकॉर्डिंग या कुछ भी ना लगाए वरना इनलीगल हो जाएगा। तो ऐसा करके इन्होंने बोला है। तो ये जो कुछ भी करते हैं दूसरों के लिए वो अनलीगल होता है और लीगल होता है, और दूसरे जो इनके लिए करते हैं वो इनलीगल होता है इनके लिए। तो कहते हैं ये दूसरों के लिए कि ऐसा मत करो, ये इनलीगल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सब कुछ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि कौन किस तरह कहाँ पे किसे फंसा रहा है या कहाँ पे कौन किससे मिला हुआ है। और बहुत हद तक सब कुछ क्लियर हो गया है। और जो थोड़ा बहुत छुपा हुआ है वो भी ऊपर आएगा ही, क्योंकि सच छुप के नहीं रहेगा। थोड़े दिन बाद या अभी कभी ना कभी सामने सबके आएगा ही। तो इन्होंने जब घर में ब्लॉग नहीं बनाया और बाहर जाके ब्लॉग बनाया है कार में, और इन्होंने कहा है जगत दीदी को कि तुम लोगों ने ही मेरे मुंह को बंद किया हुआ है, मुझे बोलने की परमिशन दिलाओ। जबकि ऐसा कोई केस या कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बस कोई इनके में डील हुई थी। तो वो डील थी कि अपने मुंह को बस नहीं बोलना है वरना वो डील टूट जाएगी, इस तरह की ही कोई बात है। तो ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने जब आकर कार में वीडियो बनाया तो ये नहीं सोचा कि जब मैं कार में वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे घर वालों पर क्या बीतेगी या मेरी बीवी पर क्या इसका असर होगा, कैसा लगेगा नहीं लगेगा। तो इन्हें कुछ नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं अभी भी इनको जगत दीदी की परवाह जैसे कि ज़्यादा है और सबका कुछ ये नहीं है। इनका जो भी तरीका है या जो भी ये कुछ कर रहे हैं सब कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर हो रहा है। और जितना भी इन्होंने वाईटी पर कचरा किया और जितना भी वाईटी पर गंदगी फैलाई, सबका
पोल पट्टी भी खुल रहा है और कहीं ना कहीं सब कुछ इनसे जुड़ा हुआ है। ये इनको जब कहीं ना कहीं कोई अगर कंट्रोवर्सी करनी रहती है या कोई कांड करना रहता है तो या तो ये विदेश में या कहीं जाकर अलग होटल में बैठकर उसका प्लान करते हैं, उसको सोचते हैं, समझते हैं और फिर उसको करते हैं, या तो फिर कहीं कार में ये वीडियो बनाएंगे। तो ऐसा ही ये जब भी कोई गलत काम करते हैं ना तो या तो कार में वीडियो बनाएंगे या कहीं अकेले होटल में या कहीं चले जाते हैं जहाँ ये अपने मास्टरमाइंड का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे क्या करना है और सब कुछ सोच समझ कर करते हैं। तो सुमित महल को भी इन्होंने धमकी दी है, जबकि सुमित महल का कहना है कि उन्होंने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूँगा और जो कुछ भी है मैं सबको बताऊँगा और सच अगर होगा तो मैं सामने लेकर ज़रूर आऊँगा। तो मुझे ऐसा ना बोला जाए या किया जाए। तो उन पे भी बहुत सारी, जब उनकी वीडियो इधर से उधर होने लगी और उन पे बहुत सारे सवाल और गंदे सवाल भी उनके ऊपर लादे गए, तब सुमित महल आए और अब एक एक करके सारी चीज़ों को वो खोल रहे हैं और बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनका जगत भैया का जो कुछ भी है, इनका जो कुछ भी है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या किए हैं और कैसे किए हैं और कैसे करते हैं। ये दोनों तरफ से इन्होंने ही इधर भी इंसान का इस्तेमाल किया और उधर के इंसान का भी इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके अच्छे तरह से सबको मिलाकर और अपने माइंड से ये सारे गेम खेला। और कहीं ना कहीं इन लोगों का इसमें और भी बहुत कुछ है जो ऊपर आएगा। और ये जो कहते हैं ना कि मैं अपने परिवार में खुश हूँ, हम लोग पति पत्नी खुश हैं, लेकिन ऐसा शायद वीडियो में सिर्फ दिखाया जाता है, लेकिन कहीं ऐसा ना फील नहीं होता है कि ऐसा कुछ है। कहीं भी वैसा नहीं दिखता है जैसा दिखना चाहिए। या तो बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं या बहुत कम दिखा पाते हैं। तो कहीं भी जो रियल चीज़ दिखना चाहिए कि हाँ ये फैमिली में अपने खुश हैं, अपनी वाइफ के साथ खुश है, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। और आज भी इनका कोई ना कोई कनेक्शन है, जो जगत दीदी के आंसुओं को देखकर दौड़ कर आकर इन्होंने कार में ब्लॉग बनाया और ना चाहते हुए भी बहुत कुछ कहा, सब कुछ कहा। सारा इल्ज़ाम इन्होंने जगत दीदी पर, तो इस सारा इल्ज़ाम जगत दीदी पर तो डाल नहीं सकते थे, तो इन्होंने घुमा फिरा कर सारा इल्ज़ाम सुमित महल पे डाल दिया और सब कुछ उनके ऊपर फोड़ दिया कि जो कुछ भी है सुमित महल के कारण हो रहा है, ऐसा है वैसा है और बहुत कुछ। तो जो भी है जैसा है सब कुछ दिख रहा है। और जो ऑडियंस है ये भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जब 2 रिकॉर्डिंग से इतना कुछ क्लियर हो गया है ना, तो अब पता नहीं एक जो रिकॉर्डिंग है वो सुमित महल लाते हैं या अभी नहीं लाएंगे, वो तो उनके ऊपर है। और जो कुछ वैसे इन्होंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि सुमित महल वो रिकॉर्डिंग ना लाएं। और ये कहीं ना कहीं जगत दीदी की मदद भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका भी उन्होंने बोला है कि मेरे मुंह को जो बंद किया हुआ है उसे बोलने की परमिशन दी जाए, तभी तो मैं बोलूँगा, तभी तो मैं सबूत लाऊंगा। तो ये सारी बातें हैं। तो यही था छोटा सा वीडियो, और इसके आगे जो कुछ भी होगा वो मैं वीडियो में लेकर आऊँगी। तो वीडियो जैसा भी लगा हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।